नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजीओडी सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजीओडी सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग्स है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। सेकंड है कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और बुद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। थर्ड है कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। फोर्थ है कि टीबी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। फिफ्थ है कि केंद्रीय पुरातात्विक सलाहकार बोर्ड सीएबी की 38वीं बैठक। सिक्स्थ है कि अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थान और भारत की भूमिका। सेवेंथ है कि गूगल ने 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया। एट्थ है कि स्पैडेक्स मिशन 2 उपग्रहों को सफल दूसरी डॉकिंग। नाइन्थ है कि भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थान का खुलासा। 10वां है कि कलाई नगर काईवी नाई थिट्टम योजना पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए शुरू किया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि आपके सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप उनके लिए मेहनत नहीं करते। यानी योर ड्रीम्स डू नॉट वर्क्स अनलेस यू डू। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं 25 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई हेलेट पहल किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, लीवर, शिक्षा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के निदेशक पद के लिए भारतीय उम्मीदवार कौन है? तो एम रेवती। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चालू किया है? चीन ने। हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत बताई है? 6.2%। नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे मिला है? द न्यूट्रिशन ट्रैकर एप्लीकेशंस को। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले के बाद आतंकी की घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन टीका। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? अच्युत सामंत को। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एआई कैरियर फॉर वीमेन पहल किस संगठन के साथ मिलकर शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां शुरू किया गया? मुंबई में। हाल ही में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की लग्जरी सामानों पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाया गया? तो 1%। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यानी इन विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बिगेन एस्टैब्लिश? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा, देख लेते हैं मैप में। इसका लोकेशन इंडिया के बे ऑफ बंगाल के साइड्स में कोस्टल ये बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ का कैपिटल जो है वो अमरावती है। सीएम आपके एन चंद्रबाबू नायडू हुए। गवर्नर की बात करें तो एस अब्दुल नाजीर। लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा की 12 सीट है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाइक कैमरल है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश राज्य के अमरावती शहर में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व आंध्र प्रदेश सरकार और रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी यानी आरटीजीएस कर रही हैं। यह गांव 50 एकड़ भूमि पर बनेगा और इसमें आईबीएम, टीसीएस और लार्सन एंड टर्बो जैसी प्रमुख कंपनियां साझेदार हैं। यहाँ आईबीएम क्वांटम सिस्टम 2 जैसी अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकें उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य जो है वो भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना और अनुसंधान, नवाचार तथा औद्योगिक अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना है। सेकंड क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धा धम्म एंड कल्चरल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेल्ड? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन 21-22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन में बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक महत्व, क्षेत्रीय कला संस्कृति पर प्रभाव और पड़ोसी देशों पर इसका असर विषयों पर चर्चा हुई। इसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चोना मिन सहित कई प्रमुख हस्तियां भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान किसने शुरू किया है, यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जीरो मीसेल्स रूबेला इरेडिकेशन कैंपेन। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी हरप्रीत सिंह पुरी, ऑप्शन सी जगत प्रकाश नड्डा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय जीरो मीसेल्स रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत की है। लक्ष्य की बात करें तो 2026 तक देश से मीसेल्स रूबेला का उन्मूलन और 2 मुफ्त टीके के माध्यम से 100% कवरेज। रणनीति की बात करें तो फ्रेंड्स घर घर टीकाकरण, स्कूल आधारित अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रगति की बात करें तो जनवरी मार्च 2025 में 332 जिलों में मीसेल के शून्य मामले और 487 जिलों में रूबेला के शून्य मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऑप्शन ए एस अय्यर, ऑप्शन बी सलीला पांडे, ऑप्शन सी टी रविशंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि टी रविशंकर को आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स आरबीआई है, बात कर लेते हैं इसका फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 में किया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। गवर्नर संजय मल्होत्रा है जो कि 26वें नंबर के गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं जिसमें पहला है डॉक्टर पूनम गुप्ता, दूसरा है एस जानकी रमन, तीसरा है टी रविशंकर, चौथा एम राजेश्वर राव है। टी रविशंकर को 3 मई 2025 को 1 वर्ष के लिए आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। फिर से इनकी जो है अवधि को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कैबिनेट नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा मंजूरी जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की, यानी हु होस्टेड द 38 मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल आर्कियोलॉजी एडवाइजरी इन अप्रैल 2025। ऑप्शन ए यदुवीर सिंह, ऑप्शन बी जीके रेड्डी, ऑप्शन सी अरुण गोयल और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की यदुवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सहायता से निर्मित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद इंडियाज असिस्टेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नेपाल में ये स्थित है, जो कि भारत की सहायता से निर्मित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल के पूर्वी क्षेत्र के शंखुवासभा जिले में अरुण नदी पर स्थित है। यह परियोजना भारत की सहायता से विकसित की जा रही है और इसका निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। परियोजना की कुल क्षमता 900 मेगावाट है, जिससे यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। परियोजना का निर्माण बिल्ड्स ऑन ऑपरेटर ट्रांसफर यानी बूट मॉडल पर हो रहा है, जिसे SJVN इसे 25-30 वर्षों तक संचालित करेगा और इसके बाद नेपाल सरकार को हस्तांतरित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया है, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड
द 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप आयरनवुड? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी अमेजन और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गूगल ने 7वीं पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप आयरनवुड का अनावरण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरनवुड का अनावरण गूगल क्लाउड नेक्स्ट 2025 सम्मेलन में किया है। यह चिप गूगल की कस्टम टीपीयू ट्रांसफर प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर पर आधारित है। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर एआई इन्फेरेंस वर्कलोड के लिए डिजाइन की गई है। आयरनवुड चिप 42.5 एक्सल एफएलपीएस तक की कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करती है, जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई चिप में एक बनाती है। इसमें 192 जीबी हाई बैंडविड्थ मेमोरी है और 1.2 टीबीपीएस इंटरनेट बैंडविड्थ है, जिससे बड़े एआई मॉडल बिना मेमोरी बाधा से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? यानी अंडर द स्पैडेक्स मिशन व्हिच टू सैटेलाइट रिसेंटली कंप्लीटेड देयर सेकंड सक्सेसफुल डॉकिंग? ऑप्शन ए कार्टोसैट्स 3 एंड रिसैट्स, ऑप्शन बी GSAT-30 एंड GSAT-31, ऑप्शन सी SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट और ऑप्शन डी INSAT-4A और INSAT-3D। तो इसका सही आंसर फ्रेंड SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट जो है अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्वचालित डॉकिंग रेंजवर्स एंड अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। उपग्रह का नाम SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट है। दोनों 220 किलोग्राम वजनी IMS-1 श्रेणी से के संशोधित उपग्रह हैं। पहला डॉकिंग जो है वो 16 जनवरी 2025 को 460 किलोमीटर की वृत्ति कक्षा में सफलतापूर्वक हुई, जबकि दूसरी डॉकिंग 21 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई, जिसमें बिजली हस्तांतरण यानी पावर ट्रांसफर का भी परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? यानी इंडिया फर्स्ट फास्ट स्टॉक ब्रीडर्स रिएक्टर PFBR इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु यानी भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु राज्य के कलपक्कम में स्थित है। इस रिएक्टर का निर्माण और संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। PFBR की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है और सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर तकनीक पर आधारित है। यह भारत की 3 स्तरीय न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का दूसरा चरण है, जिसका उद्देश्य खर्च हो चुके ईंधन का पुनर्चक्रण करना और परमाणु कचरे को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए कलायनगार कैविनई थिट्टम योजना किस राज्य में शुरू किया गया? यानी विच स्टेट हैज लॉन्च कलिंगनर्स कैविनई थिट्टम स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस इन अप्रैल 2025? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु कैलेंडार कैवई थिट्टम यानी KKT योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना 25 पारंपरिक हस्तशिल्पों जैसे मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण, काष्ठ कला को कवर करती है और सामाजिक समावेशिता पर जोर देती है, जो जाति या पारिवारिक व्यवसाय के आधार पर भेदभाव नहीं करती। केंद्र की PM विश्वकर्मा योजना के विपरीत आपके KKT लाभार्थी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित करती है और ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों को सत्यापन की जिम्मेदारी देती है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी अच्युत सामंत। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI के उप गवर्नर के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए S अय्यर, ऑप्शन बी सलीला पांडे, ऑप्शन सी T रविशंकर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।